स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का पूरी किताब से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में जितना भी बताऊंगा बस इतना ही आपको पढ़ना, यहीं से आपके 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में प्रश्नों को जानेंगे, उसके बाद उत्तरों को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम सभी दीर्घवृत्तीय प्रश्नों को जानेंगे जितने हमारे किताब में हैं। फिजिक्स के किताब में जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट उन सभी को जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक बताइए। गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स का जो परिभाषा है इसको और फिर इसका मात्रक और गॉस के नियम की सहायता से क्या है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना। ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है, सॉरी ये हमारा क्या है, डेरिवेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लगभग से हर साल पूछा जाता है, तो इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का सूत्र प्राप्त कीजिए। जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। क्या होता है, देखिए क्या करना है यहाँ पे आपको, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए सूत्र का निगमन करना है, यानी कि डेरिवेशन करना है। और कह रहा है जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसको भी आपको तैयार करना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी 5 नंबर की औकात रखने वाले क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन आपका जितना मैं बता रहा हूँ 5 नंबर की औकात वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और इनके परिपथ बनाकर समझाइए। इनको क्या करना, आपको परिपथ बनाकर समझाना है। अथवा किरचॉफ यहाँ पर रहेगा, देखिए जहाँ पे किराफ रहेगा किरचॉफ रहेगा, तो ये थोड़ा देखिए यहाँ पे ये किरचॉफ हो जाएगा, तो इसको समझ जाएगा, यहाँ पे किरचॉफ रहेगा। तो किरचॉफ नियम को क्या है, परिपथ चित्र बनाकर क्या करना, आपको समझाना, परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। अथवा किरचॉफ के नियम को लिखिए, अथवा किरचॉफ का धारा नियम बताइए तथा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए। तो इस प्रकार से देखिए एक ही क्वेश्चन आपको 4 प्रकार से पूछ सकता है, तो चारों का उत्तर सेम ही होगा। तो अगर आप इसको तैयार करेंगे तो इसी में आपका सब आ जाएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देख के ही लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, कि नंबर में 5 नंबर की औकात रखने वाला ये भी क्वेश्चन आपका है। उसके बाद देखिए आगे अगला है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला है, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या है। इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है, इसको समझाइए। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन सभी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को अथवा करके किस प्रकार से दे सकता है, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए, इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। और फिर देखिए और किस प्रकार से पूछ सकता है, अथवा कह रहा है देखिए, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को समझाइए, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे, यानी कैसे लगाएंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे। तो देखिए एक ही क्वेश्चन हमें 3 प्रकार से पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है,
इसको भी जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को चाहे आप कहीं से भी याद कीजिए कि इसको तैयार करके जाना है, तभी आपके 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा समय बहुत कम बचा है, तो क्या करना है आपको, देखिए आप क्या कीजिए, आप हर हफ्ते में एक मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये मॉडल पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए आपको जाना हमारे चैनल पर, वहाँ पर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको आपको 2026 का मॉडल पेपर पूरा मिल जाएगा। जितना मॉडल पेपर है सभी को, सभी विषय का मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, जहाँ से आपकी वीडियो की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाएगी। वहीं से आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं क्लास 12 फीस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वहाँ से मिलता रहेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम समझाइए। तो देखिए फैराडे का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे है अनुनादी परिपथ क्या है। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अथवा करके दिया है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन देखिए कितने प्रकार से आपको पूछ सकता है। अथवा करके देखिए क्या कह रहा है कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनादी की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा करके दिया श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आपको 4-5 तरीके से पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, सभी क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये बताने जा रहा हूं मैं। ये हर साल पूछा जाता है, आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिएगा तो आपको मिलेगा। देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, उच्चयी तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर स्पष्ट कीजिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन आपको 2 प्रकार से पूछ सकता है, तो इसको भी आप तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन हमारा है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। अथवा मैक्सवेल के विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए। इसके एवं चालन धारा के बीच कालांतर कितना होता है, यानी समय कितना होता है, समय का अंतर बताना है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन हमें बहुत प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए वही क्वेश्चन आपको और किस प्रकार से पूछ सकता है कि विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके इसके और चालन धारा इसके और चालन धारा के बीच काल अंतर समय का अंतर बताइए, ज्ञात करना है। ये सभी न्यूमेरिकल में आते हैं। उसके बाद देखिए अथवा करके ही क्वेश्चन पूछ सकता है विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, संशोधित एम्पियर नियम का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी क्वेश्चन हमारे 5 नंबर की औकात रखने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यौगिक सूक्ष्मदर्शी में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाते हुए आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन करना, यानी कि डेरिवेशन करना है। क्या करना है आपको, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है डेरिवेशन, डेरिवेशन आपको करना है। उसके बाद है अथवा करके दिया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में किरण आरेख बनाइए तथा इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आपको देखिए 2 प्रकार से पूछ सकता है, तो इसको भी आप आईएमपी क्वेश्चन समझिए। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछता है। उसके बाद देखिए अगला हमारा है
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, बैल का नियम का है, तो यहाँ पे आपको लिखना है गॉस का नियम। यहाँ पे आपको रहेगा गॉस का नियम, गॉस के नियम का निगमन करना है। उसके बाद है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए आपको ये हाइगेंस का जो द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है, इसको जरूर से जरूर तैयार करना है। अथवा अगर देखिए किस प्रकार से पूछ सकता है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इसके आधार पर प्रकाश के विवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए, प्रतिपादित कीजिए। तो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 5 नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए तथा इस पर झिर्रियों के बीच अंतर तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रभाव को समझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको मिलेगा 5 नंबर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप का चित्र बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अथवा करके देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता का विभाजन चित्र बनाइए। प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश से बढ़ता है उसका चित्र बनाना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पक्का पूछा जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दी ब्रोंगली द्रव्य तरंग क्या है, इनके प्रमुख गुणों को लिखिए। यानी इसके प्रमुख क्या करना है, गुण को लिखना है। और फिर कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। फिर कण से संबंध दी ब्रोंगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी क्यों। अगर कण का जो यहाँ पे देखिए कह रहा, अगर कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा समान है तो फिर कण से संबद्ध दी ब्रोंगली तरंग दैर्ध्य का अधिकतम कितना होगा, तरंग दैर्ध्य कितना होगा अधिकतम। यहाँ पे दी ब्रोंगली यहाँ पे देखिए रहेगा। तो पीडीएफ बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि फोन ही से सब करना रहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बोहर के परमाणु के मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो देखिए बोहर के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। सभी बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथवा करके देखिए क्या दिया है, हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r तथा मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आपको इसको सिद्ध करना है, यहाँ पे भी आपको डेरिवेशन ही करना होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बोहर के, यहाँ पर रहेगा बोहर, तो बोहर की क्वांटीकरण अभिगृहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण डी ब्रोंगली द्वारा कैसे किया गया है। बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। देखिए हमने बताया ना, बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ये दोनों बहुत ही पूछ जाते हैं। अगर कमियां पूछेगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपको थोड़ा उसी में बढ़ा के क्वेश्चन पूछेगा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां और बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे देखिए नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है, दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निकलती है, इसको आपको बताना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए आगे है
बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए और इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे सब सेट में नहीं, लेकिन तो अगर 5 सेट बन रहा है तो वहां से 3 सेट में तो ये पक्का कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को अथवा करके किस प्रकार से पूछता है, देखिए कि नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता लिखिए। तो इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ ये और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए पी एन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचकर इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तो पी एन संधि डायोड कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको मालूम ही होगा कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अथवा करके ये क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछ सकता है आपको। देखिए पी एन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचे तथा निवेशी और निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को बताते हुए इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकता है, एक तरीका पहला वाला हो गया, तरीका दूसरा वाला हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। अगर आप देखिए, अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा दिए होंगे वहां पे भी आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिला होगा एग्जाम में। तो देखिए 5 नंबर के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन को बता रहा हूँ सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको तैयार कीजिएगा, चाहे जैसे तैयार कीजिएगा। इन सभी को क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।